हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इसकी वर्कशीट नंबर 2 हमने स्टार्ट की हुई है। तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कराया था। अब इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 to 6 कराऊंगी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं द वंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10th डिजिट। कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था बेटा नंबर कैसे फॉर्म होता है, आपको मैंने बताया था वंस डिजिट होती है और 10th डिजिट होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो वंस डिजिट, ये 2 डिजिट का नंबर है जिसमें वंस डिजिट आ रही है और 10th डिजिट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस। वंस डिजिट जो है वो 10th डिजिट से ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, ठीक है। व्हेन द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पर उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि जब हम जो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, उसको रिवर्स करके जब हम दूसरा नंबर बनाते हैं, मैंने आपको बेटा इससे पहले क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था नंबर किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर पहले निकालना होता है, ओरिजिनल नंबर को गिवन नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद हम न्यू नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर है रिवर्स करके डिजिट्स को कौन सा नंबर बनेगा, न्यू नंबर बनेगा, ठीक है। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है और जो न्यू नंबर है, ये बोल रहे हैं जब हम उन दोनों को, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब हम ओरिजिनल नंबर है और न्यू नंबर है, जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो उसका सम कितना आता है, 99 आता है। आप फाइंड द ओरिजिनल नंबर, आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है, ठीक है बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि डिजिट कैसे बनती है, ये मैंने लिख कर रख दिया, वंस डिजिट और 10th डिजिट करके बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अब यहाँ पर रिलेशनशिप क्या बोल रहे हैं, जो वंस, ये 2 डिजिट का नंबर हो गया, द वंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10th डिजिट। अब यहाँ पर वंस डिजिट किसके ऊपर डिपेंड करती है, 10th डिजिट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमें ये चीज बोला है जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट जो है वो 10th डिजिट की ट्वाइस है। इसका मतलब हम यहाँ पर कोई भी डिजिट को, जैसे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें बोला था आप किसी को भी लेट कर सकते हो, ज्यूम कर सकते हो, वंस डिजिट को भी एक्स मान सकते हो या 10th डिजिट को भी एक्स मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो वंस डिजिट है वो डिपेंड करती है 10th डिजिट के ऊपर। तो इस वजह से यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट 10th डिजिट भी एक्स। अगर 10th डिजिट एक्स है, ठीक है बेटा, तो वंस डिजिट क्या बोलिए, देखो दोबारा पढ़ के बता रही हूँ। द वंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस। जो वंस डिजिट है 2 डिजिट नंबर की वो ट्वाइस है 10th डिजिट। 10th डिजिट कितना है, एक्स, और इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 10th डिजिट कितनी है, x, और वंस डिजिट कितनी है, 2x। और इसके अलावा नंबर कैसे बनता है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो जो बेटा मैंने बोला है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको पोस्ट कर, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, जो चीज मैंने को समझाई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। मैंने आपको क्या समझाया था, डिजिट जो है 10th प्लेस को हमें मानना पड़ेगा x, इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि जो वंस प्लेस है वो 10th प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वंस प्लेस की डिजिट जो है 10th प्लेस की डिजिट का 2 टाइम्स है। तो पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 10th प्लेस की डिजिट कितनी है, उसको हमने x मान लिया, तो इसका मतलब वंस प्लेस की डिजिट कितनी होगी, 2x हो गई, ठीक है। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे को क्या बताया था, ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। आपको क्या समझाया था मैंने कि यहाँ पर 10 आता है मल्टीप्लाई में 10th डिजिट प्लस वंस डिजिट, ठीक है। क्यों आता है बेटा, ये आपको मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर। अगर आप भूल गए मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया 38 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है, 8 है, तो 8 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, इसलिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे। प्लस यहाँ पे 3 कौन से प्लेस पे है बेटा, 10th प्लेस पे है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 30 आएगा, प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कि क्या बन गया, 38। तो इस तरीके से हमारे नंबर फॉर्म होते हैं, यानी कि हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या राइज होता है कि वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करके हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि वही नंबर हमें लास्ट में मिलता है फाइनली, तो इसलिए इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाएं, ठीक है। और 10 से यहाँ पर जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखते हैं फॉर्मूले में 10 मल्टीप्लाई बाय 10th डिजिट, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर ये 38 आ गया ना, देखो इस तरीके से नंबर फॉर्म होते हैं। आप कोई भी नंबर कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो, उसका एग्जांपल ले सकते हो। अगर सपोज करो यहाँ पर 100 प्लेस तक होता है, सपोज करो यहाँ पर 4 भी होता, तो क्या बनता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अगर सपोज यहाँ पर 4 होता तो हम क्या लिखते हैं, 4 किससे मल्टीप्लाई होता, 4 कौन से प्लेस पे है, 1 10 100, तो यानी कि 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिजिट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10th डिजिट प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1st डिजिट। मतलब कि ये तो नंबर है
नंबर आप ना भी बोलो, बेसिकली यहाँ पर आता है 100 मल्टीप्लाई बाय जो है 100 डिजिट यहाँ पर आता जो 100 प्लेस पे डिजिट है, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिजिट, और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 10 की जगह 10 एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, हमने 10 डिजिट अभी यहाँ पर क्या निकालनी है बेटा, 10 डिजिट हमारी निकली है x, तो 10 डिजिट की जगह आ जाएगा x प्लस 1 डिजिट की जगह क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम 10 और x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। तो 10 और x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 10x आएगा प्लस में 2x, क्योंकि दोनों के साथ वेरिएबल x दिया हुआ है इसलिए 10 और 2 को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नंबर 1 पॉइंट नाम दे देंगे। ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया, इसको हमने पॉइंट नंबर 1 नाम दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है, रिवर्स करना है डिजिट को। तो रिवर्स करने का बेटा मैंने आपको बताया था, न्यू नंबर निकालते हैं। बेसिकली ये जो ओरिजिनल नंबर होता है इसको हम गिवन नंबर भी बोलते हैं। मैं ब्रैकेट में यहाँ पर लिख रही हूँ आपके लिए गिवन नंबर। ठीक है, और न्यू नंबर किस तरीके से बनता है, न्यू नंबर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन पे देखो, व्हेन द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जब नंबर बनता है रिवर्स करके डिजिट्स को। रिवर्स करके डिजिट को मतलब क्या है कि देखो डिजिट का प्लेस बदल जाता है, इंटरचेंज हो जाता है आपस में। यानी कि यहाँ पर 10 डिजिट आती थी तो यहाँ पर हम 1 डिजिट लिख देंगे, और यहाँ पर 1 डिजिट आती थी तो यहाँ पर हम 10 डिजिट लिख देंगे। ठीक है, तो हमेशा आपका न्यू नंबर इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट हमने अभी यहाँ पर क्या निकाली थी बेटा, 2x निकाली थी। तो 1 डिजिट की जगह आ जाएगा 2x प्लस 10 डिजिट कितनी निकाली x, इसकी जगह x आ जाएगा। अब 10 को 2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 10 तो 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ जाएगा प्लस में x। अब इस x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब हमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ATQ लिख रही हूँ, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, इसके बाद ATQ लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हेन द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जब हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो जो नया नंबर बनता है, अगर उस नंबर को हम ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देते हैं तो उन दोनों का सम कितना आता है, 99 आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है प्लस नंबर को बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख सकते हो। ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर अगर हम करते हैं तो उसका सम कितना आता है, 99 आता है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर एज वेल एज न्यू नंबर। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, यहाँ पर आप लिख देना बेशक फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस बेटा कम है, यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल नंबर कितना है बेटा, 12x है, तो 12x लिख दिया, प्लस न्यू नंबर कितना निकला, 21x निकला, तो वो लिख दिया इक्वल्स टू 99। ठीक है, अब 12x और इन दोनों को प्लस करोगे, देखो 1 प्लेस में 1 प्लेस को प्लस कर लो, 2 में 1 को प्लस करोगे 3 आएगा, या 1 में 2 को प्लस करोगे तब भी 3 आएगा, x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 99। ठीक है, यहाँ पर x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 99। 33 क्या है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो अब यहाँ पर 11 3 जा 33, 11 9 जा 99। ठीक है, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर x आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, x क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर निकालना है बेटा। ओरिजिनल नंबर यहाँ स्पेस नहीं है, ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा बेटा, मैंने आपको बताया था। और नंबर निकालने के लिए पहले हमें डिजिट एट 1 प्लेस एंड डिजिट एट 10 प्लेस चाहिए होगी, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिखकर आपको बता देती हूँ। देखो पहले हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर डिजिट एट 1 प्लेस, 1 प्लेस की डिजिट को हमने क्या माना था, 2x माना था। ठीक है, तो 2x 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, यानी डिजिट एट 1 प्लेस कितनी निकल गई, यहाँ पर हमारी 6 निकल गई। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे एंड डिजिट एट 10th प्लेस, तो डिजिट एट 10th प्लेस कितनी निकलेगी बेटा, वो क्या मानी थी हमने, x मानी थी, उसकी वैल्यू कितनी निकली है, 3 निकली है, ये तो हमने अभी निकाली है। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर
ओरिजिनल नंबर बोल दो या गिवन नंबर बोल दो, वो 2 डिजिट से बनेगा बेटा ऑब्वियसली है। यहाँ पे 2 डिजिट होंगी, यहाँ पर कौन सी डिजिट आती है, वंस प्लेस की डिजिट। तो वंस प्लेस में क्या है यहाँ पर, वंस प्लेस में यहाँ पर है 6 और टेंस प्लेस में क्या है यहाँ पर 3, यानी कि आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ओरिजिनल नंबर क्या आ गया 36। ठीक है बेटा, नंबर क्या आ गया 36 आ गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। कोई मतलब 2 डिजिट है, ठीक है, उन दोनों डिजिट का सम जो है 11 है। 2 डिजिट का कोई नंबर है, उन दोनों का सम 11 है। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या दिया है। देखो हमें वंस डिजिट दी होती है और टेंस डिजिट दी होती है, मतलब जो दी हुई है, दी हुई है। ठीक है, इन दोनों का सम जो बोल रहा है हमें दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। हमें नहीं पता कि वंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट क्या है, क्योंकि देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, रिलेशनशिप था कि वंस डिजिट की वैल्यू टेंस डिजिट के ऊपर डिपेंड करती थी, इसलिए इसको पहले एज्यूम करना जरूरी था क्योंकि ये इसका 2 टाइम्स थी। लेकिन इसके अंदर कंडीशन एकदम डिफरेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 3 रहा होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज दी है कि जो वंस कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उन दोनों का सम 11 है। तो 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है, वंस डिजिट और टेंस डिजिट को मिलाकर इन दोनों का सम 11 दिया हुआ है। तो अब आप इसमें इसको भी एक्स एज्यूम कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। सपोज मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेती हूँ। अगर ये एक्स है, अगर वंस डिजिट एक्स है, सपोज मैंने इसको मान लिया लेट वंस डिजिट एट वंस प्लेस भी एक्स, तो टेंस डिजिट क्या होगी, ऑब्वियसली देखो टेंस डिजिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये प्लस में एक्स इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी 11 माइनस एक्स। ठीक है जी, समझ आया आपको, ये चीज दी हुई है। तो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। तो मैं इसका पहले स्टेटमेंट लिख देती हूँ, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ। ठीक है, तो देखिए बेटा ये मैंने पूरा अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी, क्योंकि स्टेटमेंट अगर मैंने आपको पहले भी जैसा बोला था, अगर मैं स्टेटमेंट लिखने लग जाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे पढ़ाना, ना कि स्टेटमेंट लिख कर दिखाना। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको ये समझाया था बेटा अभी। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और उन दोनों का सम 11 दिया हुआ, तो मैंने वंस प्लेस को अगर एक्स मान लिया, वंस डिजिट को एक्स मान लिया, तो टेंस डिजिट क्या होगी 11 माइनस एक्स। ठीक है, ऑब्वियसली आप देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इस एक्स को इधर माइनस में ले जाओगे तभी तो सेपरेट रहेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा ना इसकी वैल्यू को निकालने के लिए, तो वो हमने किया। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। हमें ये दिया सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11, वही मैंने किया, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 11। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ऑलराइट, उसके बाद क्या मैंने लिखा है, लेट डिजिट एट वंस प्लेस, मैंने आपको बताया था डिजिट एट वंस प्लेस मैंने एक्स एज्यूम किया। आप चाहे वंस प्लेस की जगह टेंस प्लेस को एज्यूम कर सकते हैं एक्स। अगर टेंस प्लेस को एक्स एज्यूम करेंगे तो वंस प्लेस आपका 11 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वंस प्लेस को मान लिया एक्स, तो डिजिट एट टेंस प्लेस कितनी होगी 11 माइनस एक्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चंस में ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर निकालना पड़ता है। ओरिजिनल नंबर कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका फॉर्मूला आपका बुक में भी दिया हुआ है। 10 फॉर्मूला कैसे अराइज हुआ वो भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया 2 क्वेश्चन में। तो 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, ठीक है, ये होता है ओरिजिनल नंबर का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे बेटा। 10 की जगह 10 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट हमने क्या मानी है 11 माइनस एक्स, उसकी जगह वो पुट कर दिया, प्लस वंस डिजिट क्या है एक्स है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, इसको ऑब्वियसली सोल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 10 जो है, ये जो 10 है ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 10 जो है ये इससे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 10 एक्स से मल्टीप्लाई होगा 10 एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर एक्स आ गया। ठीक है, अब इसका 110 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया, 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये माइनस 10x प्लस 1x है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 आएगा, x साथ में तो x आएगा, और साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर यहाँ पर 10 है, और 10 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का साइन उतर गया। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल नंबर जो हमारा निकला है, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या निकला है 110 माइनस 9x, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं न्यू नंबर। न्यू नंबर मैंने आपको बताया था कैसे बनेगा।
हमें क्या करना होता है, डिजिट को इंटरचेंज करना होता है। डिजिट को इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि जो 10th डिजिट है उसकी जगह यहाँ पे 1st डिजिट आ जाएगा, और 1st डिजिट है उसकी जगह पे 10th डिजिट आ जाएगा, यानी कि डिजिट जो है उनका प्लेस आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो 10 की जगह 10 रहेगा, मल्टीप्लाई पे 1st डिजिट कितनी दिया, 1st डिजिट की वैल्यू मैंने एज्यूम की थी x प्लस 10th डिजिट कितनी है बेटा 11 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, ये 10x बन जाएगा प्लस 11 माइनस एक्स। एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब ये 11 को तुम कुछ नहीं कर सकते, प्लस 11 एज इट इज रहेगा, लेकिन 10x में से 1x को माइनस कर सकते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 10 में से 1 माइनस होगा 9 आ जाएगा, x साथ में उतरेगा और साइन बड़े नंबर का आता है। बड़ा नंबर 10 है, 10 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रहेगा। ठीक है, प्लस में 11, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया था, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम क्वेश्चन था, बस डिजिट चेंज हुई है इसमें। यहाँ पर बोला है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27, फाइंड द नंबर। यानी कि यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ ये बोल रहे हैं जब पहले हमने ओरिजिनल नंबर निकाला, फिर हमने न्यू नंबर निकाला, अभी कह रहे हैं जो न्यू नंबर निकला है ना वो ओरिजिनल नंबर से 27 बढ़कर निकला है, ज्यादा निकला है। ठीक है, तो कितना ज्यादा निकला कैसे पता लगेगा, देखो पर ये बोल रहे हैं कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, तो ज्यादा है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कितना ज्यादा है पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर को गिवन नंबर भी बोलते हैं बेटा, उसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो ये माइनस करके देखेंगे, इक्वल्स टू में 27 लिखेंगे। ठीक है, तो न्यू नंबर हमारा क्या निकला था, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड नाम दिया तो कहीं ना कहीं दोस्तों लिखकर दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट द वैल्यूज ऑफ न्यू नंबर एज वेल एज ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो न्यू नंबर की क्या वैल्यू आई है बेटा 9x प्लस 11 आई है, माइनस ओरिजिनल नंबर की क्या आई है 110 माइनस 9x, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब 9x प्लस 11 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ क्योंकि माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो इससे क्या होगा, जो अंदर के डिजिट है उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 110 प्लस क्या है ये माइनस का हो जाएगा, ये 9x माइनस क्या है ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 27। अब 9x प्लस 9x इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा। ठीक है बेटा, और माइनस 110 में से 11 को माइनस कर दो, माइनस 110 में से आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है, और साइन किसका आता है, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो इसमें से इसको माइनस करके देखो आप क्या आएगा, देखो साइन तो माइनस का आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे भी 10 बच गया, 10 में से 1 गया 9, 99 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इक्वल्स टू 27। अब क्या करना पड़ेगा, जो एक्स वेरिएबल वाली डिजिट नंबर है उसको इधर रहने दो, इक्वल्स टू जो दूसरा डिजिट आपका मतलब न्यूमेरिकल डिजिट है उसको सेपरेट कर लो। ठीक है, ये माइनस का 27 अपनी जगह पर एज इट इज रहा, ये माइनस का इधर जाके हो गया प्लस का। ठीक है, तो 18x कितना आ गया बेटा, इन दोनों को प्लस कर लो, 27 और 99 को प्लस करो तो ये आपका आएगा, देखो 7 में 9 प्लस होंगे, यहाँ पर आ गया 6 और ये प्लस हुआ, यहाँ पर आ गया 126 आएगा। ठीक है बेटा, 126 आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर करके दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, x तो 18 क्या है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, x तो अपनी जगह पर एज इट इज रहा, 126 अपनी जगह पर एज इट इज रहा, 18 मल्टीप्लाई में है तो इधर ये डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब अगर आपको 18 का टेबल लर्न हो, 18 1 जा 18, 18 7 जा 126 होता है। अगर बेटा टेबल लर्न नहीं है तो यहाँ पे 1 प्लेस पे 6 है, यहाँ 1 प्लेस पे 8 है, पहले इसको 2 से कट करना, छोटा नंबर होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। ठीक है, तो उनको लोएस्ट फॉर्म में लिख देना, तब भी 7 ही आएगा। ठीक है जी, तो x इज इक्वल्स टू 7 आ गया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द नंबर। तो नंबर कैसे निकलता है बेटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, नंबर बनाने के लिए यानी कि ओरिजिनल नंबर निकालना है, नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट एट 1st प्लेस पता होनी चाहिए और डिजिट एट 10th प्लेस पता होनी चाहिए। तो डिजिट्स एट 1st प्लेस हमने क्या अज्यूम की थी x, तो x की वैल्यू तो भी हमने निकाली है, क्या निकाली है 7। ठीक है, और डिजिट एट 10th प्लेस क्या हमने अज्यूम की थी 11 माइनस एक्स, अज्यूम क्या की थी, उन दोनों का सम था तो 11 माइनस एक्स आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 11 की जगह 11 रहेगा, माइनस एक्स की वैल्यू 7 निकली है, तो ये कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया
कि वंस प्लेस की डिजिट कितनी है, हमें ये भी पता लग गया टेंस प्लेस की डिजिट कितनी है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा बेटा, कैसे बनता है नंबर, यहाँ पे वंस प्लेस की डिजिट आती है 7 आ गया और यहाँ टेंस प्लेस की आती है 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 47 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब कई बच्चों का आंसर 74 आ रहा होगा, मैं आपको पहले भी इस एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। 74 इस क्वेश्चन में आ सकता है, इस क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में तो यही आएगा, 74 आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर, देखो मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमें 2 डिजिट का सम 11 या कुछ भी दिया हो, 2 डिजिट का सम दिया हो बेसिकली, तो उसके अंदर हम टेंस वंस प्लेस को भी एक्स, वंस डिजिट को भी एक्स मान सकते थे और टेंस डिजिट को भी एक्स मान सकते थे। अब मैंने यहाँ पर वंस डिजिट को एक्स माना था, हो सकता है किसी बच्चे ने टेंस डिजिट को एक्स माना हो। ठीक है, तो इस वजह से ये आपस में जो आंसर है इंटरचेंज होगा। जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पर एक्स इसी को मानना है, इसको तो मान सकते हैं। इस वजह से अगर इस क्वेश्चन का आंसर 47 आता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें 2 डिजिट का सम दिया हो, अगर उनका क्वेश्चन, इनका आंसर जैसे मेरे यहाँ 47 आया, 74 आएगा वो भी सही है, 36 आ रहा है किसी का, 63 आ रहा है वो भी सही है, 54 आ रहा है किसी का, 45 आ रहा है वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है आंसर आना कि उन्होंने कौन से प्लेस की डिजिट को क्या माना है, अज्यूम किया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेपरेट है, यहाँ पर क्या चीज दी है ध्यान से समझना। यहाँ पर ये चीज दी है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 777। यहाँ पर देखो कंसेक्यूटिव वर्ड आप पहले बहुत बार पढ़ चुके हो बेटा। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, मल्टीपल 3 मल्टीपल। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 7 जो है, 7 एक डिजिट है। ठीक है, एक डिजिट बोल दो, एक नंबर बोल दो। ठीक है, तो डिजिट तो तब कहलाएगा जब इसके अंदर जैसे 777 में आ गया तो यहाँ पर एक डिजिट है, लेकिन ये अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो 7 है इसके 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स जो हैं उनका सम 777 है, आपको वो मल्टीपल्स निकालने हैं। तो बेटा इस टाइप के, इसका मतलब क्या है, देखो सपोज करो यहाँ पर 7 की बात हो रही है, आप बताओ 7 का टेबल कैसे चलता है। यहाँ पर 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35 एंड सो ऑन, इस तरीके से आता है। लेकिन ये आया कैसे, आपने कभी सोचा? 7 तो 7 रहा, यहाँ पर क्या किया, 7 में 7 को प्लस कर दिया, यहाँ पे 7 में 7 को 3 टाइम्स प्लस कर दिया, यहाँ पे 7 में 7 को 4 टाइम्स प्लस कर दिया, यहाँ पर 7 में 7 को 5 टाइम्स प्लस कर दिया। तो इस तरीके से ये 35 आया ना बेटा, इस तरीके से 35 आया। ठीक है, इस तरीके से 28 आया, इस तरीके से 21 आया। यानी कि जब हमें मल्टीपल निकालने होते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालने होते हैं, तो क्या मतलब होता है, उस नंबर के अंदर ही हम जो भी वो नंबर है, ठीक है, फर्स्ट जैसे मैं मल्टीपल कुछ एज्यूम करती हूँ, सपोज एक्स करती हूँ, तो एक्स में मैं सेकंड मल्टीपल निकालूंगी, उसमें मुझे 7 को ऐड करना पड़ेगा। थर्ड मल्टीपल निकालूंगी, उसमें एक्स में 2 टाइम्स 7 को प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यही मतलब निकलता है ना। अगर फोर्थ मल्टीपल निकालूंगी तो एक्स के अंदर 3 टाइम्स 7 को, अगर 7 की बात हो रही है तो सपोज करिए यहाँ पर 6 की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपको बताती हूँ। पहले सबसे आपको मल्टीपल को एज्यूम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल को एज्यूम करती हूँ, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 बी एक्स। मैंने ये मान लिया कि जो फर्स्ट मल्टीपल है वो x है। ठीक है, सपोज यहाँ पर इसकी जगह पर x है, तो सेकंड मल्टीपल कैसा आएगा, x में 7 को प्लस करके आएगा। अब 7 को क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि 7 के मल्टीपल निकालने हैं, इसलिए हम इसमें 7 को प्लस कर रहे हैं। चीज समझ आई? तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फर्स्ट मल्टीपल को जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा फर्स्ट मल्टीपल को x मान लेना है। तो इसके अब तो देयरफॉर दी सेकंड मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा बेटा, सेकंड मल्टीपल कैसे निकला था, जो भी यहाँ पर वैल्यू थी उसमें 7 को प्लस करके, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल क्या है x, तो x में क्या करेंगे 7 को प्लस कर देंगे, सेकंड मल्टीपल निकल जाएगा। एंड दी थर्ड मल्टीपल ऑफ 7, थर्ड मल्टीपल कैसे निकलेगा, जो फर्स्ट मल्टीपल है उसमें 7 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे तो थर्ड मल्टीपल निकलेगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स प्लस कर लेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा x प्लस 14। यानी कि फर्स्ट मल्टीपल अभी मैंने क्या एज्यूम किया x, सेकंड क्या किया x प्लस 7, मतलब x प्लस 7 निकला, और थर्ड क्या निकला x प्लस 14। हमें बेसिकली मल्टीपल्स निकालनी है। अब आप ये सोचोगे कि मैडम जब आपको पता है 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7 होता है तो 7 ही लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मल्टीपल्स निकालने हैं।
ठीक है, हमें मल्टीपल्स निकालने हैं, तो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से बनते हैं मल्टीपल्स। यहाँ पर ये चीज समझाई है हमें। यहाँ पर ये बोला है कि जो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है 7 के, उनका सम 777 है। तो पहले हमें ये तो पता हो कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है कितने, फिर हम उसका सम करके दिखाएंगे। तो 3 मल्टीपल कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या किया, फर्स्ट मल्टीपल को अज्यूम कर लिया मैंने x, ठीक है। तो सेकंड मल्टीपल क्या होगा, आपने देखा यहाँ पर सेकंड मल्टीपल कैसे बना था, 14 कैसे बना था, तो यानी कि क्या आ गया 7 + 7 करके आया था ना। तो यहाँ पे 7 की जगह अगर मैंने x माना है, यानी कि x के अंदर अगर मैं एक 7 ऐड कर दूंगी तो मेरा सेकंड मल्टीपल निकल जाएगा। फिर अगर मैं x के अंदर 2 × 7 ऐड कर दूंगी तो मेरा थर्ड मल्टीपल निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने मल्टीपल्स निकाले हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पर ये बोल रहा है द सम ऑफ 3 यहाँ पर बोल रहा है दी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही लिख रही हूं मैं, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 777, ठीक है। ये हमें यहाँ पर बोला हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो सम, अब 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हमने पता कर लिए, अब इनका सम कर लो। फर्स्ट क्या है x, दूसरा क्या किया है x + 7, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल क्या है x + 14, इनका सम क्या है 777 है। तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट खोल दो, यही सब चीज आएगी, x + 7 + x + 14 इज इक्वल्स टू 777, ठीक है जी। अब यहाँ पर x 3 टाइम्स है, इनका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। प्लस में 7 में 14 को प्लस करोगे कितना आएगा 21 इक्वल्स टू 777। अब 3x वाले टर्म को, वेरिएबल वाले टर्म को इधर एज इट इज रहने दो, जो सेपरेट कर लो किनको, न्यूमेरिकल डिजिट को। तो 777 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 21 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 3x क्या आ जाएगा, देखो बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आता है बड़े नंबर का। तो 7 में से 1 को माइनस करोगे 6 आएगा, 7 में से 2 को माइनस करोगे 5 आएगा और एक 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये x मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 3 को डिवाइड में ले जाएंगे। अब इसको आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। देखो कैंसिल कर दो, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15 एंड 3 2 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 253। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, 3 मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इज इक्वल्स टू x माना था ना, तो वो तो निकल गया 252, ठीक है। दी, मैं यहाँ पर बेटा कोमा लगा रही हूँ, दी सेकेंड मल्टीपल ऑफ 7 इक्वल्स टू, सेकेंड मल्टीपल क्या माना था x + 7, ठीक है। यानी x की जगह क्या आएगा 252 प्लस 7 कर दो तो ये कितना निकल जाएगा बेटा, ये आएगा 259, ये सेकंड मल्टीपल निकल गया। अब एंड दी थर्ड मल्टीपल ऑफ 7, थर्ड मल्टीपल क्या निकलेगा, x तो है प्लस 14 था, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली है, x की वैल्यू 252 निकली है, इसमें प्लस 14 कर दो, यानी कि थर्ड मल्टीपल कितना निकल गया बेटा, 2 में 4 को प्लस करेंगे 6 आएगा, 5 में 1 को प्लस करेंगे 6 आएगा 2, यानी कि हमारे मल्टीपल्स यहाँ पर क्या निकले हैं बेटा, यहाँ पे हमारे मल्टीपल्स निकले हैं 252, 259 एंड 266 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इजी है ना, आपको समझ आ गया होगा आई होप कैसे मैंने निकाले हैं मल्टीपल्स। तो इस तरीके से जो एज्यूम की, जो मतलब हमने लेट किया था, फर्स्ट मल्टीपल x था, दूसरा फिर x + 7 हुआ और तीसरा x + 14 हुआ। तो x की वैल्यू हमें पता लगी, x की वैल्यू पुट करके जो बाकी जो ऐड करना था, यहाँ 7 ऐड किया या 14 ऐड किया, तो हमारे तीनों मल्टीपल्स निकल गए, ठीक है जी बेटा। तो इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर DAV क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसके वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप पुराने भी हैं और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए मैं भी मोटिवेट होंगी और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँ, ठीक है जी। और अगर आपको मेरे पढ़ाई हुए में कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट करके बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है बेटा। और बाकी मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड काइंडली अपने स्कूल का मेंशन कीजिए कि आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।